स्वागत है आप सबका रेल नगर के आर्मी लैंड में, जहां पर आपको देखने को मिलेगा वार अनबीटेबल, आधुनिक सोच क्या बेटी हुई है? मुझे तो बेटा चाहिए था, पता नहीं कहाँ से बेटी हो। और हाई एजुकेटेड पर्सन, मुझे तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है। रील आर्मी और कुछ सस्ते आर्मी जिनका काम है देश की रक्षा करना। क्या तुम्हें ये लगता है? अरे नहीं, इनका काम है खेत बगीचों में झंडा लगाकर खेत बगीचों की रखवाली करना। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपके? दोस्तों 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे अभी जस्ट निकला है, और जैसे ही 15 अगस्त आता है हमारे देश की महान इंसानों में अचानक से अपने आप देशभक्ति जाग जाती है। हमारे देश के महान इंसानों में दो महान चीजें आ जाती है। पहली, उनको देश में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, देश में कौन गरीब है, कौन बीमार है, कौन भूखमरी मर रहा है, देश की क्या हालत है, उनसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। बॉर्डर पे कितने सैनिक मरे हैं, कितने सैनिक शहीद हुए हैं, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लोग अपने व्हाट्सएप में देशभक्ति के गाने के स्टेटस 15 अगस्त को जरूर लगाएंगे और बोलेंगे हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। और दूसरी, हमारे इंस्टाग्राम के रीलर्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, इन सब की क्रिंज वीडियो खुशियों की जगह मातम मनाएंगे। आतंकवादी है, ये आतंकवादी है भाई। मतलब अपाचे में घूमने वाला, छपरी जैसा दिखने वाला एक सस्ता आतंकवादी, जो आतंकवादी कम और MC स्टैन का छोटा भाई ज्यादा लग रहा है। गजब बेइज्जती है। ये महान इंसान अपने जिम बैग में बॉम्ब भरकर लाया, और बॉम्ब भरकर लाने के बाद खोपचे में ले जाकर रख दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके आगे मतलब भाई कागज के गोले से फेंक कर मारा, और वो सस्ता सा छपरी सा MC स्टैन का छोटा भाई जैसा दिखने वाला आतंकवादी पट से गिर गया। ऐसे ही महान सैनिकों की, ऐसे ही महान सिपाहियों की हमारे देश को जरूरत है। मोदी जी प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे महान सैनिकों को आर्मी में भर्ती ले लीजिए। ये हमारे देश का नाम रोशन कर देंगे। प्लीज मोदी जी, प्लीज। माइयों बहनों, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मैंने इस चूतिए मामा जी की कौन सी भैंस मार दी है, जो ये हर वीडियो में मुझे घुसाता है। अब सुन ले बाबा जी, दोबारा मेरा नाम लिया तो मैं तेरे गुर्दे छील दूंगा, और थिएटर में बिठा के 50 बार अक्षय की बच्चन पांडे और 75 बार सलमान खान की आधे फिल्म दिखा दूंगा। अरे मोदी जी अब बुरा मान गए, अब बुरा मान गए। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अब से आपका नाम दोबारा नहीं लूंगा। अब आए ना लाइन पे। भाई देखो, अगर मैं कहूँ आर्मी तो तुम्हारे मन में आर्मी के लिए रिस्पेक्ट अपने आप जाग जाएगी। और भाई जब आप बोलते हो नेता तो हम समझते हैं सबका मोबाइल नहीं। अरे भाई कालू भाई, कंट्रोल। ये फैमिली चैनल है, यहाँ अश्लील बातें नहीं। माँ, मैं कश्मीर के बॉर्डर पे हूँ। भाई मुझे एक बात जाननी है। ये बटला आदमी, ये बावन बुट्टा आदमी, ये ठेमना आदमी आर्मी का मेडिकल कैसे क्लियर किया? ऐसे बाठुल आदमी को आर्मी में कैसे भर्ती लेते हैं? कैसे भर्ती लेते हैं? ये चूतिया, मतलब मुझे जानना है। सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। अबे बावन बुट्टे, गांडू, चूतिए, बटले आदमी, जब वो पाकिस्तान आर्मी फुटबॉल बना खेलेगी। फुटबॉल, पहला गोल आगे से, दूसरा गोल पीछे से, तीसरा गोल अगल से, चौथा गोल बगल से, पांचवा गोल सीट से, छठवां गोल मतलब नीचे से मारेगी साले। कोई सेंस है इस बात की? कल मेरी छुट्टी हो रही है माँ, और आते ही सबसे पहले तेरे आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा माँ। हैंग होकर डाउनलोड होने वाली सस्ती करप्ट फाइल। मुझे एक बात बता
भाई एक बात था, ये नाटू 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 ऐसे मतलब डांसिंग स्टाइल में गोली कौन खाता है? जाटू 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 पक्का जाटू। ऑपरेशन कराऊंगा माँ। अबे करप्टेड भाई, मुझे एक बात बता, ट्राइपॉड से भाई, ट्राइपॉड से गोली कब से चलने लगी, कहाँ से चलने लगी गोली ट्राइपॉड से? जवान सर शादी हुई है 2 साल पहले ही हुए सर, बच्चा है 3 महीने की बच्ची है सर। इसे कहते हैं फौजी कम जनगणना अधिकारी। तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारे कितनी बीवियां हैं? शादी हुई है, बच्चा है। मुझे 10 मिनट के अंदर इस जंगल में छुपा हुआ बम चाहिए। ओके सर। ये बम ढूंढ रहा है या खोया हुआ बॉल ढूंढ रहा है? इसमें तो बम है। लो ले लो ले लो। इसको बासी खाने में बम दिख गया। बासी खाना जहर नहीं है भाई, उसको खाने से फटता है लेकिन पेट फटता है, पिछवाड़ा फटता है, अपने आप बम नहीं फटता ब्रो। समझ ब्रो, समझ तो नहीं है यार। अबे बंदूक कहाँ है बंदूक भाई, कहाँ है ये क्या है, ये क्या मतलब, ये कौन सा तरीका है? ऐसे बंदूक कौन चलाता है भाई? एक हाथ तेरा दिख रहा है पौधे को पानी देते हुए, एक हाथ दिख रहा है पतंग उड़ाते हुए। बेटा मुझे छोड़ दो, तुम्हारे माँ जैसी हूँ ना। बीच जंगल में हमारी संस्कारों से भरी हुई आंटी को घूंघट उठाकर पीटा जा रहा है। और हमारी संस्कारी आंटी की एक्टिंग, क्या बात है, इनको हल्का सा दर्द भी नहीं हो रहा है। वाह क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। भौजी तूने हमारे भाइयों का बाज आतंकवादी अपनी भौजी है ना, अरे भौजी है ना, ओ फौजी है फौजी। अबे लुपा डड्डू, तो फौजी बोल फौजी, साले फौजी को फौजी बोलना नहीं आ रहा है और चला है आतंकवादी बनने। वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब अपनी माँ को बचा ले। मेरे माँ को किडनैप किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कैसी फौजी, मतलब फौजी कैसी फौजी भाई, कैसी फौजी है जो अपने खेत के फूटे हुए पर्दे पर झंडा गाड़ कर बैठ गई है और खुद को इंडियन आर्मी की सेना बता रही है। वाह अपनी माँ को जिंदा बचा ले। ऑफिसर मुंबई में बहुत बड़ा हमला हो गया है, तुम्हें बचाव के लिए दिल्ली जाना होगा। ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। जय हिंद। ठीक है, जय हिंद। एक मिनट, इसके शर्ट पर क्या लिखा है? यूएस आर्मी। दीदी हमला कहाँ हुआ है? मुंबई में। आपके ड्रेस में क्या लिखा है? यूएस आर्मी। तो दीदी एक बात बताओ कि यूएस आर्मी मुंबई की रक्षा कब से करने लगी? अमेरिका के सैनिक भारत की रक्षा कब से करने लगे बताइए? ये फंस गया सीएम। ये चादर मुद के बच्चे व्यूज के लिए, रीच के लिए, इंगेजमेंट के लिए, फेमस होने के लिए आर्मी का नाम यूज करते हैं। उनको आर्मी के बारे में कुछ घंटा नहीं पता था इंडियन आर्मी की ड्रेस पर क्या लिखा रहता है। मतलब इन गांडुओं को पता ही नहीं चलता कि ड्रेस कौन सी है, जापान की है, यूएस की है, चाइना की है, भारत की है, अमेरिका की है। ड्रेस में कौन सा लोगो लिखा है, जापान लिखा है, यूएस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनको मतलब है व्यूज से, लाइक से, इंडियन आर्मी के नाम पर हमारा चूतिया काटने से। और हम अपना चूतिया कटवाएंगे भी, क्योंकि लोग इसकी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, व्यूज आते हैं। और हमारे वीडियोस पर नो लाइक, नो कमेंट और नो सब्सक्राइब मत करो। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। मत करो लाइक, भाड़ में जाओ, सब के सब भाड़ में जाओ, मत करो। A few moments later. अरे कर दो भाई, कर दो प्लीज लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज, हाथ जोड़ना प्लीज, बहुत फर्क पड़ता है, कैमरे के लिए बोलना पड़ता है, प्लीज। कैमरा चालू है? मुझे पता है कि तुम आतंकवादी नहीं हो, तुम्हें फंसाया गया है। सेम दीदी सेम। आपको YouTube कंपनी के द्वारा व्यूज और लाइक के लिए प्लास्टिक का गन लेकर फौजी बनाया गया है। सही बात है ना? बताइए, सही बात है ना? अरे भाई तुम छोड़ दो। अच्छा मैं तुम पे भरोसा करके सरेंडर कर दूं, तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा, तुम मुझे जान से मार दोगे। मेरे पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सुनो देखो, तुम हमारे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे पे देखो भरोसा कर रहे हैं, ना नीचे रख रहे हैं। मेरे बेटे को कुछ मत। मुझे मेरे माँ के पास जाना है, अरे मेरी माता की पिल्ले, जब तुमको अपनी माँ के पास जाना तो यहाँ क्या झक मारने आया है? माँ कर। बेटा तुम रो मत, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ देंगे। ओ दीदी एक्टिंग ढंग कर लो, एक्टिंग तो कुछ ढंग कर लो यार। मतलब माँ की एक्टिंग करनी है, तुम क्या बोल रहे हो? बेटा देखो एक्टिंग मैं कहता हूँ, कैसे करना है? बेटा। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से।
बुआ बुआ पापा कब तक ठीक होंगे? बाबू डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तुम्हारे पापा कभी ठीक नहीं होंगे। पापा अब जरूर ठीक होंगे। अब ये कौन सा एंगल है भाई मैंने अपनी लाइफ में साइंस की पढ़ाई में बहुत सारे एंगल पढ़े, जैसे एक्ट्यूस एंगल, ऑप्टस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल, लेकिन ये कौन सा एंगल है? मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये एंगल कौन सा है। और एक्टिंग की क्या ही बात है भाई, मतलब इससे अच्छी एक्टिंग 3 इडियट्स में राजू के विकलांग पिताजी ने विकलांग होने की थी। अंकल मेरे पापा का याददाश्त कभी नहीं आएगा। बेटा तुम्हारे पापा का तो याददाश्त वापस लाना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अब हमारे नल्ला सुपारा के सस्ते न्यूरोलॉजिस्ट जाएंगे और भाई को ठीक करके आएंगे। हे कायर फौजी, उठ, हिम्मत है तो अपना तिरंगा बचा, उठ, बुज़दिल है तू, डरपोक है, कायर है तू, उठ फौजी उठ। सोल्जर अनिरुद्ध, भाई ठीक हो गया। अबे मेरे सस्ते न्यूरोलॉजिस्ट, इतना चुतियापा करने की जरूरत क्या थी? उसके पिछवाड़े में 2 गोली मारते, बंदा उठकर भागता। यार आज कितनी ठंड है यार, वो देखो सर कितनी ठंड में भी ड्यूटी कर रहे हैं। भाई ये फौजी है ये तुम्हारे घर का चौकीदार है जो तुम्हारे घर के पास ड्यूटी कर रहा है, और बाकी सैनिक कहाँ है? अकेला सैनिक खड़ा है। वाह सर आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप घर चले जाओ ना। नहीं बेटा, मेरे लिए मेरी ड्यूटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर ये दवाई खा लो, आपको बुखार आ रहा है ना, ये जैकेट भी पहन लो, आपको ठंड नहीं लगेगी। हाँ, हमारी इंडियन आर्मी इतनी खराब है जो पहनने के लिए कपड़े नहीं देती, दवाई नहीं देती, और तो और बुखार में ड्यूटी कराती है, फीवर में ड्यूटी कराती है, तबीयत खराब में ड्यूटी कराती है। इतनी बेकार, इतनी मतलब वाहियात, इतनी घटिया हमारी इंडियन आर्मी है ना। क्या कह रहा चूतिया? तो मेरी बात गलत मीनिंग मत निकालना, मतलब ये लोग ऐसा शो करते हैं। हमारे इंडियन आर्मी हमारे फौजियों का, हमारे भारतीय सैनिकों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, इसलिए इनके हर वीडियो में सिर्फ एक ही डायलॉग होता है कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। 4 साल से मैं घर नहीं गया हूँ। 4 साल से घर नहीं गया। 4 साल से घर नहीं गया। 4 साल से मैं घर नहीं गया। अरे मेरे रीलपुर के मुजरेबाजो, चुतक्कड़ो, चूतियो, महाचूतियो, चकबागड़ आदमियों, भाइयों, पूरी जानकारी ले लो। हर बार छुट्टी नहीं मिल रही। ऐसा ना मत लो भाई, मतलब भाई 60 एनुअल, 20 कैजुअल और सिक लीव, यानी कि बुखार हो, फीवर हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी छुट्टी अलग से मिलती है। मतलब पर्टिकुलर इंसान साल में कम से कम 2-3 महीने आर्मी के सैनिक घर आ ही जाते हैं भाई, तो हर बार छुट्टी का रोना बंद करो यार प्लीज। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें, बंद करो। तो दैट्स इट दोस्तों, इसी साथ हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। भाई देखो यार, रील्स डालो ठीक है, स्टेटस लगाओ ठीक है, थोड़ा बहुत लगाओ, लेकिन ये क्रिंज वीडियो बनाना, ऐसे वाहियात वीडियो बनाना, ऐसे मतलब खराब वीडियो बना करके हमारे देश का अपमान करना बंद करो। मुझे पता है कि ये लोग जो रील्स बना रहे हैं उनका भी इंटेंशन हमारे देश के अपमान करने का नहीं है, लेकिन ये लोग कंटेंट के लिए बनाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कंटेंट के लिए ये सब मत बनाओ। और अगर आपको सच में देश के लिए कुछ करना है, भाई देश में जो गरीब है, गरीबों की सेवा करो। इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत माता की पूजा करो। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है, पंडित नेहरू जी है, इन सब की जो हमारे शहीद है उनका सम्मान करो, उनका पूजा करो, उनको याद करो, उनके लिए 2 लाइन गाओ, जो भी कर सकते हो, मतलब जो भी बन पड़े वो करो। उसके साथ साथ गरीबों की सेवा करो। उसके अलावा जो जातिवाद है, हिंदू मुस्लिम, भाई जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो भी इंडियन ही हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं, तो उनसे भी भेदभाव करना बंद करो। और मुस्लिम, तुमको ही बोल रहा हूँ भाई कि जो हिंदू है वही तुम्हारे भाई है, तो उनसे मिल बांट कर रहो। हिंदू मुस्लिम भाई ये बनकर रहो, एकता के साथ रहो। अगर हिंदू मुस्लिम हमारे देश में एक रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इवन चारों जो समुदाय है हमारे देश में, अगर वो एक रहेंगे तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि हमारे देश में कब्जा कर सके। क्योंकि आज से 76 साल पहले, 80 साल पहले, 100 साल पहले जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज ने क्या किया था? फूट डालो नीति करो। उनका काम था जो 2 हिंदुस्तानी हैं उनके बीच में फूट डालना और नीति करना, और उन्होंने फूट डाली थी। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, और ऐसा फूट डालते रहोगे तो भाई सीधी बात बता रहा हूँ, हमारा देश फिर से किसी का गुलाम बन जाएगा, हमारा देश फिर से किसी के कब्जे में आ जाएगा। इसलिए एक साथ मिलकर रहो। और ये जो पॉलिटिशियन फैला रहे हैं एजेंडा जातिवाद का, हिंदू मुस्लिम का, इन सब से दूर रहो।
मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लिख कर दे रहा हूँ ये एक पॉलिटिकल पार्टी का ही फैलाया हुआ एजेंडा है। अब आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हो कौन सी पार्टी है कौन सी पार्टी नहीं है। तो दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं एक छोटा सा सॉन्ग अपने देशवासियों के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम गरीबों की कर लो सेवा, जो गरीब पड़े हैं देश में उनको भी तुम देखो। हिंदू मुस्लिम छोड़कर आगे बढ़ो तुम भाई, अखंडता एकता में बल है, ये मिलकर तुम दिखलाओ। जय हिंद दोस्तों। मेरा मैसेज है भाई, हिंदू मुस्लिम ये सब लड़ना बंद करो, आपस में सब मिलकर रहो। हिंदुस्तान हिंदू का भी है, हिंदुस्तान मुसलमान का भी है, हिंदुस्तान सिख का भी है, हिंदुस्तान ईसाई का भी है, किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का नहीं है। सब इंसान भगवान के बनाए हुए हैं, तो किसी पर भेदभाव करना बंद करो और मिल बांट कर रहो और सब एक साथ रहो। जय हिंद दोस्तों।